हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। राम, लक्ष्मण को सुमंत्र ने जो दुर्वासा मुनि की भविष्यवाणी वाली बात सुनाई थी, वो सत्य है। तुम्हारे 2 पुत्र परम प्रतापी और महातेजस्वी होंगे, इस पर कदाचित शंका न करो। तुम चारों भाइयों के 2-2 पुत्र होने चाहिए, ऐसा ही विधि का विधान है। इस धरती पर सूर्यवंश का नाश कभी नहीं होता। प्रत्येक चतुर्युगी के अंत से पहले सूर्यवंश का एक राजा हिमालय में जाकर तपस्या में लीन हो जाता है और फिर सत्ययुग के आरंभ होते ही वो फिर से सूर्यवंश की स्थापना करता है। फिर त्रेता युग में तुम अवतार लेते हो। इसी प्रकार ये अमर श्रृंखला चलती रहती है। मैं दशरथ पुत्र राम अपने अनुज सहित भगवान अगस्त्य के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण हो। अगस्त्य के आश्रम में आपका स्वागत है राजन। हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। भगवान, आपके इस महान तप की शोभा सुनकर हम यहां आपका अभिनंदन करने के लिए आए हैं। नरश्रेष्ठ, आप यहां पधारे, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आप साक्षात श्रीमान नारायण हैं। आप ही सनातन पुरुष हैं। फिर भी आप मेरा मान बढ़ाने मेरी कुटिया में पधारे, ये मेरा परम सौभाग्य है। आप मेरे परम आदरणीय अतिथि हैं। मैं आपके श्री चरणों में कुछ भेंट करना चाहता हूं, इसे स्वीकार करें प्रभु। सौम्य, ये स्वयं विश्वकर्मा के हाथ का बनाया हुआ आभूषण है, जो अपने दिव्य रूप और तेज से प्रकाशित हो रहा है। इस धरती पर इसे धारण करने में केवल आप ही समर्थ हैं। आप इसे विधिपूर्वक ग्रहण करें। भगवान, क्षत्रिय के लिए दान लेना निंदनीय है। मैं ये भेंट कैसे स्वीकार कर सकता हूं? राम, राजा में इंद्र का अंश होता है। इस कारण आप इंद्र रूप में मुझे अपना भक्त समझकर यह आभूषण स्वीकार करें। इससे मेरा उद्धार होगा। ये आभूषण आपके वंश में आपके पुत्र पौत्रों की शोभा बढ़ाता रहेगा। मेरे पुत्र और पौत्रों की? अवश्य। राम, लक्ष्मण को सुमंत्र ने जो दुर्वासा मुनि की भविष्यवाणी वाली बात सुनाई थी, वो सत्य है। तुम्हारे 2 पुत्र परम प्रतापी
और महातेजस्वी होंगे, इस पर कदाचित शंका न करो। तुम चारों भाइयों के दो दो पुत्र होने चाहिए, ऐसा ही विधि का विधान है। इस धरती पर सूर्यवंश का नाश कभी नहीं होता। प्रत्येक चतुर्युगी के अंत से पहले सूर्यवंश का एक राजा हिमालय में जाकर तपस्या में लीन हो जाता है और फिर सत्ययुग के आरंभ होते ही वो फिर से सूर्यवंश की स्थापना करता है। फिर त्रेता युग में तुम अवतार लेते हो। इसी प्रकार ये अमर श्रृंखला चलती रहती है। इसलिए अपने वंश और अपने पुत्रों के बारे में कोई शंका न करो राम।